बाजरी है देखिए मूंगफली वो स्टॉक है। हाँ जी खरीदार मूंगफली वापस आ गई। मूंगफली वापस आ गई। वो मूंगफली का स्टॉक है वापस आ गई। सिलेंडर की खान है कि तीनों वापस आ गए। अधिकारी किने बेची जमींदारों की आई थी मूंगफली, एक गड़बे की, एक माक्सरानी की और एक करानी की, और तीनों रिजेक्ट हो गई चली गई वापस। हाँ जी, वो सैंपल फेल हो गया। हम अधिकारी कौन आगे वो वैद है जी, आओ रे किने अधिकारी जी सर जी। नमस्कार नमस्कार। तो केक का वापस आई है थारी नहीं खरीद के खरीद ली। अरे खरीदने के बाद वहाँ वापस कुकर भेजी ये नॉर्म के बना। हाँ 2% तो जो खरीदी जो थान तो नहीं बात मतलब थे थारी तरफ पास करके भेजिए बात थारी खरीदी वापस हो 450 कुंटल भेजी 150 कुंटल किसी डिपार्टमेंट में अरे पढ़ाई वापस हो नहीं थारी खरीदी रिजेक्ट करी तो बस फिर सरकार भुगतान करो तुम मतलब ना बाजरी लो ना थे बाजरी की और मुख्यमंत्री तो आज कहे कि मैं कोई भी फसल जितनी MSP पर खरीदांगा और थारी जितनी खरीद करेगी MSP पर वह थारी वापिस आ जाए तो जमींदार कट ले जाओगे ना सरकार को अधिकारी तब दिन लगा रखते सरकार लिखित रूप में देवा चीज नहीं इसका जमींदार तुम थे ले ली जे फार्म दे दियो काट ये फार्म काट के दिए ना बिना लिख के दो भी यहाँ बहुत चिक्की खरीदी है मैं इंगा जिम्मेवार मैं यहाँ अगर वापिस आ सके हैं लिखित रूप में जब मूंग भी वापिस है मूंग भी वापिस है स्टोर में होया बाजी 15 स्टोर में 1 महीने बाद में रख पूरा 25 दिन बाद नेफड़ वापिस के नेफड़ भेजिए में कि मैं जाना ही कोई नेफड़ किसी है किसान पीछा लेने जा जबान कैसी थारा मूंग ले जाओ क्या मूंग ले जाओ थारा 1 महीने बाद में जी बंदा जगह पे हिस्सा है बहुत सारा कलेक्ट करके दो मन हैं जमाल के ताने किसाना तो आ रहे जी का जितना जितना जमींदार है बहुत मिल गए बहुत लिखा के लियो भी ले ही भाव बेच के क्या हमारा जे फार्म आएगा जे फार्म और अब पीछा लेने गया तो मैंने कह दिया भी सारा मूंग ले जाओ मूंगफली ले जाओ बाजरी ले जाओ के लोग मूंग और मोटी बाजरी बना के खिचड़ी बना खिचड़ी खाते नहीं तो नाक को लगा ले दिया मूंगफली हम क्या करेगा सुनो तो को नहीं है किसान आप भी लिख के दो बकायदा तौर पे अब भी लिख करके दो मुझे सारा ठीक है ना कि भी हमने इतनी परचेज करी है इतनी हमने परचेज करके नेफेड के पास भेजी है और नेफेड ने सारी की सारी रिजेक्ट करके वापस हमें दे दी और हम मजबूर हैं किसान को देने हैं ये जो
लिखवाओ थे बैठे समझ में, हाँ? ठीक है ना? भाई बिल लिख के दो। आओ आ जाओ भाई आ जाओ ठीक आ जाओ। और नहीं ना तेरा कोई नो आईडी दे दे और आपको फोन में सीधी बना दे कोई ना एक मिनट दे दो। हाँ कोई नहीं सारा तैयार हो जाओ फिर मुख्यमंत्री और सरकार में जो अलग अलग डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं, जिनकी जिम्मेवारी किसान की फसल को परचेज करना है, उन्होंने बहुत दफ़ा ये दावे किए कि हम किसान का एक एक दाना एमएसपी पे खरीदेंगे, और खास करके इस बात को लेकर के अखबारों में बहुत दफ़ा ये बात कही गई कि हमने तो एक ऐसी फसल और अब की बार किसान की लेनी है जो पहले एमएसपी पे नहीं खरीदी जा रही थी, अब की बार उसको हम खरीदेंगे। मूंगफली को लेकर के विशेष रूप से बहुत दफ़ा ये बात आई सामने, लेकिन मूंगफली की हालत ये है कि किसान ने अपनी मूंगफली तुलवा दी। एफर्ट ने जिस मूंगफली को पास किया, जिसने ये माना कि जो इनके नॉर्म थे उनको उस किसान ने पूरा कर दिया और उनको जे फार्म काट करके दे दी। मूंगफली नेफेड के पास भेज दी और नेफेड के लोगों ने, केंद्र की सरकार की इनकी अपनी है और यहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है, उन्होंने वापस किसान की फसल को भेज करके उस किसान को मायूस नहीं किया, बल्कि उन्होंने उस किसान को और कैसे कमज़ोर किया जाए उसके लिए भी इस किस्म के फैसले सरकार ने लिए। हम आज इस बात की चेतावनी देते हैं सरकार को कि या तो इस किसान की मूंगफली को तुरंत खरीदें, बाजरी का तुरंत उठान करवाए और बाजरी किसान की एमएसपी पे ले। अगर नहीं लेंगे तो फिर इसके लिए हम अगली अपनी रूपरेखा तैयार करके और इस किसान की फसल को बिकवाने की इंडियन नेशनल लोकल पार्टी जो है, चाहे उसके लिए डिप्टी कमिश्नर का घेराव करना पड़े, चाहे उसके लिए कोई और लड़ाई लड़नी पड़े, मैं लोगों के बीच में गांव में जाऊंगा, सबको साथ लेकर सरकार को इस बात के लिए मजबूर करूंगा और साथ में सरकार की पोल खोलने का काम। यहाँ पहुँचे हैं, क्या क्या दिक्कतें किसानों ने आपसे साझा की है? मेरे से पहले आप किसानों से मिले हो, आपके सामने किसानों ने खुल करके ये बात कही है कि हम अपनी फसल लेकर के मंडी में आते हैं और जो परचेज करने वाला अधिकारी है, जिसको एक को यहाँ पे भेज रखा है, वो अपनी मर्जी से कौन सी फसल किसकी लेनी है और किसकी छोड़नी है अपनी मनमर्जी करते हैं। और उस मनमर्जी से पहले जिस किसान को वो भेजा जाता है टोकन, जब फसल लेकर के आता है तो उसका सारा दिन खराब करके उसकी फसल को वापस भेजते हैं। इससे बड़ी किसान के सामने और क्या परेशानी होगी। अभय सिंह जी, चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ने यहाँ सेम की समस्या को लेकर 17 करोड़ रुपए की घोषणा की थी, अब तक एक पैसा यहाँ नहीं लगा, इस बारे में आपकी क्या राय है? मुख्यमंत्री तो लूट की पोटली लेके घूमता है, जिस इलाके में जाता है जहाँ जितनी ज़रूरत होती है पोटली में से निकाल के छोड़ देता है। केवल मुख्यमंत्री नहीं, ये सरकार नहीं है, ये तो एक लुटेरों का गिरोह है जो हर वर्ग के लोगों को लूटने में लगे और परेशान करने में लगे। इसका खामियाजा बड़ौदा में भुगता है और आने वाले दिनों में इसी तरह सरकार के फैसले रहे तो आप देखना, इस सरकार को हर हालत में किसान के आगे मजबूर होना पड़ेगा और ना मजबूर होना पड़ेगा बल्कि सरकार जाएगी। हाँ जी भाई साहब।